करम डैम भूमि अधिग्रहण से लेकर सीपेज और पानी खाली करने तक 9 गांव के ग्रामीण प्रभावित हुए। हालत ये है कि अधिग्रहण की समस्याएं खत्म नहीं हुई और 304 करोड़ की लागत से बना डैम लीकेज हो गया, जिसको बांध की दीवार तोड़कर खाली किया गया। इस दौरान लोगों के मकान सहित खेत भी पानी के साथ बह गए। इस बदमाश ग्रामीण कलेक्टर से न्याय की उम्मीद से क्षेत्रीय विधायक के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर कलेक्टर ने कार्यालय के बाहर 2 घंटे खड़े रहकर प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत कर उनकी समस्या जानी और 8 दिन में समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। उसमें तो हम लोग गए, देखा जब कुछ मंत्री यहाँ के वहाँ पर उसको पानी बहाने के लिए मशक्क़त कर रहे थे और उस समय भोपाल में और दिल्ली में बड़ी बड़ी डींग हाँक रही थी सरकार कि हमने वहाँ के पीड़ितों का, रहवासियों का रहने का बड़ा बढ़िया इंतज़ाम कर दिया है, खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया है। लेकिन जब ज़मीनी हकीकत देखी, हम लोग वहाँ गए, जब एक दल कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बनाया हमारी अध्यक्षता में, हम सारे हमारे विधायक और विधायक सब लोग उसमें थे। जब हमने जाकर वहाँ प्रैक्टिकल देखा, सब लोगों जब बात की वो पहाड़ी पर से देखे, हम पहाड़ी पर चढ़े, हम पहाड़ी पर देखा भाई क्या कि बोले, उन्होंने कहा साहब तुम पहाड़ चढ़ जाओ, प्रशासन के लोगों ने। तो पहाड़ चढ़ गए बेचारे। वहाँ पर उनको पास कोई इंतज़ाम नहीं, प्लास्टिक की एक पन्नी, सिर्फ प्लास्टिक की एक पन्नी, वो भी उन्होंने स्वयं ने इंतज़ाम किया। लकड़ी गाड़ी वहाँ पर वो पल्ली पर रह रहे थे, कोई तो पलाश के पत्ते डाल करके रह रहे थे। आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे खाड़ाट पड़ी वहाँ पर, ना उनके को खाने का इंतज़ाम, ना कोई पहनने का इंतज़ाम, ना बैठने का इंतज़ाम। वहाँ छोटे छोटे बच्चे बेचारे वहाँ बिलख रहे थे, पानी भीग रहे थे। आप समझते हैं सांप बिच्छू तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में तेंदुआ भी काफ़ी आना जाना है। मतलब वो मौत तो जीवन से जूझ रहे थे, मौत तो ज़िंदगी से जूझ रहे थे, हमने ये देखा है। लेकिन सरकार के कान में कोई बिल्कुल भी जू नहीं रहेंगी, ये हमने वहाँ देखा। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस डैम के अंदर किन किन का इन्वॉल्वमेंट है। अभी थोड़े से कुछ छोटे कर्मचारियों का निलंबित करके और तीसरी कर दी सरकार ने, वाहवाही लूट रही है सरकार। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि किस मंत्री का, बड़ौदा का रिश्तेदार जिसको का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो कौन भ्रष्टाचार। सर, ये डैम फूटने से हमारी ज़मीन नष्ट हो गई। कितनी ज़मीन नष्ट हुई? सर 13 बीघों के संतिम गई है, 13-14 बीघों के संतिम। ये हमारे नाम पे तो है ही नहीं, हमारे पिताजी के नाम पे है, नत्थू सिंह के नाम पे है। मेरे पिताजी का नाम बालू ठाकुर है, राम सिंह ठाकुर है, सौभाग सिंह ठाकुर है, ये तीनों भाई के नाम पे है सर। तो मुआवजा नहीं मिला? सर्वे किया था? नहीं सर, हमारा ज़मीन का मुआवजा कुछ भी नहीं हुआ। ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला? नहीं सर। पटवारी मंत्री क्या कह रहे हैं? पटवारी मंत्री कल बोले कि ये साहब ने बोला है कि 50,000 रुपये ले लो और ज़मीन सुधार लो। तो आप बताओ कि आप 50,000 रुपये में हमें ज़मीन सुधार पाएंगे? चट्टान निकल के 20 फीट नीचे हो गई, हो पाएगी क्या? नाम बता दो आप। नाम बता दो। मेरा नाम है दौलत ठाकुर, कोटीदा का रहने वाला हूँ। हुआ है, उसमें 2 लोग छूट गए हैं, कुछ लोग छूट गए हैं, ऐसा क्लेम है। तो उनसे सभी से बात सुनी गई है, सबके नाम भी नोट किए गए हैं और इसको हम फिर से वेरीफाई करवा लेते हैं यदि उन्होंने आग्रह किया है ग्रामीणों ने। और दूसरा विषय जो है कि जो डैम के बाद जो नीचे पानी गया था, उसमें जिनकी भूमि हुई है, तो उसमें जो मुआवजा वितरित किया है, उसके अतिरिक्त जिनकी भूमि खराब हुई है उनको नरेगा में भूमि सुधार में भी ले रहे हैं और साथ ही साथ विभागीय तौर पे काली मिट्टी का इंतजाम करके उनके खेतों को भी पुनः खेती लायक बनाया जाएगा। सर, विसंगति का भी लोगों ने बोला कि विसंगति बोली है लोगों ने, और विसंगति बोली है और उसके उनके दस्तावेज भी लिए हैं। और इसके अतिरिक्त यदि हम इस हफ्ते टीम भी भेजेंगे, यदि और किसी को दस्तावेज और देने हैं तो वो भी लिया जाएगा और नाम यहाँ भी नोट कराए गए हैं, उसको एग्जामिन करके उसको रिजॉल्व करेंगे। सर, ये सर्वे का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? दो सर्वे देखिए 2 विषय हैं। एक जो नीचे सर्वे है वो हो चुका है, जिनकी भूमि खराब हुई है वो भी आइडेंटिफाइड है और उसको ठीक कराने के जो हम प्रयास कर रहे हैं वो चालू कर रहे हैं। दूसरा ये जो सर्वे बात कर रहे हैं कि ऊपर जो जिनका भूमि गई है या जिन्होंने आज किया है, इसको हम कोशिश करेंगे 1 से 2 हफ्ते में करवाने की।